हाँ भाई, सबने राम राम। हाँ तो देखो, दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर, समझ में आ रहा है, हर शिफ्ट के अंदर ये कुछ विशेष टॉपिक है जिनमें विशेष चीज़ें उठ के आती हैं। जैसे मानव तंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो एक बात तो निकल के आती है अपने पाचन ग्रंथियों के बारे में और उनके हार्मोन के बारे में। इसके अलावा कुछ और ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में, उनके हार्मोन प्लस हमारे उत्सर्जन अंग जो है, उत्सर्जन अंगों के बारे में और उनके उत्सर्जित पदार्थों के बारे में। बात समझ में आ रही है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ये आज की क्लास, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान में रखना। देखो, उत्सर्जन तंत्र, क्या नाम है? उत्सर्जन तंत्र। इसमें उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर में बने अपशिष्ट और खराब या अनुपयोगी पदार्थों का त्याग करना। समझ में आ गया? हमारे शरीर के लिए उपयोगी जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है? उत्सर्जन। फिर उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? जो अंग इसे अपशिष्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर बात आती है, देखो, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जन अंग कितने हैं हमारे शरीर में? 5। 5 में पहला, फिर और फिर फेफड़े। विशेष रूप से त्वचा, त्वचा के द्वारा पसीना जो निकाला जाता है जिसको स्वेद बोलते हैं, वो हमारा प्रमुख रूप से क्या हो जाता है? अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। समझ में आ गया? दूसरा जो है वो सीबम। क्या है? सीबम। हमारे ग्रंथियां, त्वचा के अंदर 2 ग्रंथियां होती हैं, एक तो हमारी होती है स्वेद ग्रंथि और दूसरी होती है सीबेशियस। समझ में आ गया? उनके द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन। लीवर, यकृत, यकृत के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है वो है उत्सर्जित पदार्थ यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। फिर हम बात करते हैं वृक, वृक यानी किडनी, किडनी के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है यूरिन। क्या है? यूरिन यानी मूत्र। समझ में आ गया? फिर आता है आंत, आंत यानी इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिल जाती है। विशेष रूप से आंतों के द्वारा क्या किया जाता है? पित्त, लवण और मल का निर्माण किया जाता है, यानी मल यानी अपचित भोजन। समझ में आ गया? ये भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम। और फिर लास्ट में आ जाते हैं फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा 3 अपशिष्ट बनते हैं, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरा जो है वो कौन सी है? जल। जो हमारे शरीर के अंदर जो जल होता है वो जल, खराब हुआ जल, उसको बाहर निकालना। फिर तीसरा है कफ यानी बलगम। समझ में आ गया? ये हमारे विस्तृत रूप से बातें निकल के आ जाती है उत्सर्जन अंगों के बारे में। फिर देखो, हमने शुरुआत किसकी? त्वचा। त्वचा, चर्म या स्किन बोल देंगे। इसमें त्वचा की कितनी परतें हैं? 3 परतों में बनी होती है। 3 परतों में अगर हम बात करें, इसे ही शरीर का क्या बोलते हैं? हार्फन मोला अंग कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें त्वचा। त्वचा जो प्रमुख रूप से कार्य करती है वो स्पर्श को महसूस कराने वाली ज्ञानेंद्रिय है। समझ में आ गया? ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। फिर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया? त्वचा। ठीक है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन यानी कट फट जाने के बाद में वापस आ जाती है, तो ऐसी क्षमता किसमें है? त्वचा में। त्वचा में एक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन है, इसी के कारण त्वचा हमारे शरीर से क्या रहती है? चिपकी रहती है। ठीक है, प्रमुख घटक पूछ ले त्वचा का प्रमुख गठन तो कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर अपनी बात आ जाती है, देखो हमने क्या देखा त्वचा के बारे में? त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक या त्वचा के रंग का निर्धारण कौन करता है? मिलेनिन वर्णक। ठीक है, इस मिलेनिन वर्णक को हम रोगों के अंदर जरूर देखेंगे, विशेष रूप से कि जिस व्यक्ति में मिलेनिन वर्णक नहीं होता या कमी हो जाती है
तो उसके शरीर में एक रोग लगता है, सफेद दाग रोग, ठीक है, जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम में रोगों का टॉपिक अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हर एग्जाम में रोग पूछे जाएंगे, किसी में एक, किसी शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। समझ में आ गया। रोगों को हम विशेष देखेंगे। फिर त्वचा की सबसे पतली परत कहां पर होती है? आंख पर। और आंख पर ये जो परत होती है कंजंक्टिवा या फिर कंजक्टिवा, इसमें अगर सूजन आ जाए ना तो ये रोग हो जाता है कंजक्टिवाइटिस। क्या हो जाता है? समझ में आ गया। तो ये कुछ बातें निकल के आती है। फिर आगे देखते हैं। देखो, त्वचा की सबसे मोटी परत कहां होती है? हाँ, पैर के तलवे में। त्वचा को ही हम क्या बोलते हैं? हाँ, जैक ऑफ ऑल ऑर्गन, ठीक है। ये सभी अंगों से जुड़ा रहता है। समझ में आ गया। हमको महसूस करवाता है बाहरी वातावरण से। फिर लैंगिक आकर्षण का काम भी केंद्र किसको कहा जाता है? त्वचा को कहा जाता है। समझ में आ गया। लैंगिक आकर्षण मतलब कि आदमी सुंदर जदी तो दिखा वो कि साफ सुथरो होगा, ठीक है। ये वो 10-10 दिन तक नहावे को नहीं, मैं के सिस्टम है। समझ में आ गया। आधी किलो मैल दर रखी हुए माथा पे। समझ में आ रही है। तो त्वचा ही अपने क्या होती है? मुख्य रूप से लैंगिक आकर्षण का केंद्र माना जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखो, त्वचा के बारे में जो कुछ बातें रह गई है वो लिख लेते हैं। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, त्वचा में जो चर्म जो भाग होता है वो एक तरीके से निर्जीव भाग होता है, और इसका जो अधिचर्म होता है वो इसका सजीव भाग होता है। निर्जीव जो भाग है इसमें कीरेटिन, प्रोटीन, और सजीव जो भाग है इसमें कोलेजन, प्रोटीन, त्वचा में 2 ग्रंथियां एक तो इसमें पाई जाती है स्वेद ग्रंथि, एक तो इसमें पाई जाती है स्वेद ग्रंथि, स्वेट, स्वेट ग्लैंड, और एक इसमें सीबेशियस सीबेशियस ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि और सीबेशियस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और एक सीबेशियस ग्रंथि विशेष रूप से यहां पर ये पाई जाती हैं। तो 2 ग्रंथियों को ध्यान में रखना है, श्वेत ग्रंथि और एक सीबेशियस ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि इसका उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ स्वेद या पसीना, सीबेशियस का उत्सर्जी
पदार्थ। सीबम, इसी को हम तेलीय ग्रंथि भी बोल देते हैं, ध्यान में रखना, तेलीय ग्रंथि। सीबम चिपचिपा पदार्थ होता है, हाइड्रोकार्बन और वसीय अम्ल इसमें पाया जाता है। इस स्वेद या पसीने की अगर हम बात करें तो इसमें विशेष रूप से जल, यूरिया, लवण विशेष की मात्रा यहां पर देखने को मिलती है। इसको आगे लिखते हैं, लिखो यहां तक। यहां पे इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। एंजाइम एक जैसे लैक्टिक अम्ल, कोई अम्ल पूछ ले तो लैक्टिक अम्ल। यूरिया, यूरिया की मात्रा के कारण पसीना आने पर बदबू होने लग जाती है शरीर में, समझ में आ गया। इसके अलावा जल तो होता ही है सर्वाधिक मात्रा में इसमें, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जल होता है। यूरिया है, लवण, लवण इसमें मात्रा पाई जाती है, और एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम 3 जगह पर पाए जाते हैं, एक तो लार में, एक आंसू में, और एक पसीने में। हाँ, लिख लिया गया सबने? तो देखो क्या बात निकल के आई कि त्वचा का अध्ययन है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। त्वचा जो है वो त्वचा के जो 2 प्रमुख भाग हो जाते हैं, एक तो चर्म हो गई, एक है अधिचर्म। जो ऊपर से दिखाई देती है वो चर्म है, और इसके नीचे का जो हिस्सा है वो है अधिचर्म। चर्म निर्जीव भाग होता है, और इसी में कौन सा प्रोटीन है? कीरेटिन प्रोटीन है। समझ में आ गया? कीरेटिन प्रोटीन मैंने लिखा रखा है, नाखून में होता है, खुर में, सींग में, समझ में आ गया, बालों में और त्वचा में। समझ में आ गया? त्वचा का जो कौन सा भाग है? चर्म। फिर एक और जो हमने देखा मुख्य घटक क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन, वो अपने किस में होता है? अधिचर्म। केंचुआ जो श्वसन क्रिया करता है वो कौन से भाग से करता है? अधिचर्म से करता है। समझ में आ गया? ये ध्यान में रखना है। त्वचा में 2 प्रमुख ग्रंथियां होती हैं, इसमें एक ग्रंथि का नाम क्या है? स्वेद ग्रंथि। दूसरी कौन सी है? सीबेशियस ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि जो है इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया? स्वेद यानी पसीना। इस पसीने में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? जल की है। समझ में आ गया? जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है? यूरिया के कारण। लवण होता है क्या? समझ में आ गया? और एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। और अम्ल कौन सा हो गया? लैक्टिक अम्ल। फिर नाम आता है देखो सीबेशियस ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा है? सीबम। ये ध्यान में रखना है। तो हमारी त्वचा का प्रमुख रूप से 2 ही अपशिष्ट हो जाते हैं, सीबम और सीबम। सीबम के अंदर बात लिखो, देखो अभी लिखा है तुम लोगों ने, सीबम के अंदर क्या क्या होता है। एक तो स्टेरोल, चिकना पदार्थ होता है स्टेरोल, और दूसरा जो है वो इसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में वसीय अम्ल, और इसी के साथ में लैक्टिक अम्ल। भी होता है सीबम।
त्वचा का अपशिष्ट दो हो जाते हैं, एक तो पसीना और दूसरा है सीबम। त्वचा के रोग के लिए 2020 का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट अवार्ड जो दिया गया था वो हेमंत कुमार पांडे, और इनके द्वारा जो दवा बनाई गई थी वो है ल्यूकोसीन। और ये क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट। त्वचा विशेषज्ञ बोल सकते हैं हम, त्वचा विशेषज्ञ। और किस रोग के लिए रोग की बात करें तो रोग हो जाता है सीधा लिखते हैं डर्मेटाइटिस। अब अगर नाम आ जाए डर्मेटाइटिस किसके लिए है तो ये त्वचा का रोग है डर्मेटाइटिस। समझ में आ गया? और इसके लिए जो दवाई बनाई गई ल्यूकोसीन। ठीक है, मैंने इससे पहले निमोनिया की जो दवाई बताया था तुमको, हमने भारत के द्वारा वैक्सीन बनाई जाती है ना, हाँ न्यूमोसील। ठीक है, ये है ल्यूकोसीन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर विशेष रूप से हेमंत कुमार पांडे जो डर्मेटोलॉजिस्ट वही होता है जो त्वचा से संबंधित रोगों का इलाज करता है या विशेषज्ञ होता है। त्वचा का अपशिष्ट, पसीना और सीबम, ये त्वचा से संबंधित सारी बातें निकल के आ जाती है हमारे। त्वचा सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का, सबसे बाहरी अंग भी बोल सकते हैं। वातावरण से जो अंग हमारा टच में रहता है, सभी अंगों को बाहर से कवर करने का काम कौन करता है? त्वचा करती है। समझ में आ गया? हमारे शरीर के अंदर भी जितने भी अंग है सभी को कवर करे हुए है कौन है? त्वचा। इसलिए इसको हरफनमौला अंग या जैक ऑफ ऑल ऑर्गन्स हम कह सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अब देखो दूसरा जो उत्सर्जी अंग है, दूसरा उत्सर्जी अंग यकृत बोल सकते हैं, हिपेट बोल सकते हैं या लीवर बोल सकते हैं, कलीजा बोल सकते हैं। ठीक है, हिपेटाइटिस रोग होता है इसमें विशेष रूप से यकृत के द्वारा जो उत्सर्जी, हम केवल उत्सर्जी पदार्थ देख रहे हैं। एक नंबर पे तो आता है यूरिया। यूरिया का निर्माण ये ही करता है और किससे करता है? अमोनिया या एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल। दूसरा जो है वो है बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन।
बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन मृत आरबीसी से निर्माण, मृत आरबीसी से निर्माण, ये प्रमुख रूप से लीवर या हिपेट के क्या है, अपशिष्ट या उत्सर्जी। फिर एक और उत्सर्जी अंग देख लेते हैं। देखो आंत, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आंत, आंतों के द्वारा अपचित भोजन व पित्त लवण को शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग करना, मल के रूप में त्याग करना, ये क्या हो जाता है, विशेष रूप से आंत का अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, इंडोल और स्केटोल नाम के दो जहरीले पदार्थ इसमें होते हैं। तो आंतों के द्वारा अपचित भोजन या पित्त लवण को शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग करना, यही क्या हो जाता है, आंतों का अपशिष्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। उत्सर्जन हो गया, आंतों के द्वारा उत्सर्जन हो गया, यकृत के द्वारा उत्सर्जन हो गया। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है, कोई बता सकता है क्या, कैसा, पीला, और बिलीवर्डिन का हरा। समझ में आ गया। बिलीरुबिन, आगे हम देखेंगे बिलीरुबिन किडनी के संपर्क में जैसे ही आता है तो वो यूरोक्रोम का निर्माण कर देता है, और यूरोक्रोम से क्या होता है, मूत्र का रंग पीला। समझ में आ गया। इन दोनों का निर्माण ये लीवर जो है वो मृत आरबीसी से करता है। ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ एक और यूरिया, ये अमोनिया और एमिनो अम्लों से। लिख लिया सबने। अब आगे चलते, देखो चार नंबर जो पदार्थ है, 4 नंबर जो हम देखते हैं वो है फेफड़ा, फेफड़े, लंग्स। लंग्स के द्वारा मैंने पहले भी बता रखा है, हाँ, इसका जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट जिसका ये त्याग करते हैं वो अपशिष्ट है CO2, जल और कफ यानी बलगम। देखो जहरीले पदार्थ है, अगर शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाए तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवा जो है वो है अपने वृक्क, किडनी, गुर्दा, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो किडनी है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ
वो है यूरिन यानी मूत्र। हाँ, लिख लिया क्या सबने? तो देखो क्या बात निकल के आती है कि 5 उत्सर्जी अंग है, जिसमें से पहला कौन सा? त्वचा, दूसरा यकृत, फिर तीसरा आंत, चौथा फेफड़े और पांचवा वृक्क या किडनी या गुर्दा। अब लास्ट हमारी बात यहीं पर आकर के टिकती है कि मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछ ले तो कौन सा है? किडनी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पूछ ले तो कौन सा है? यूरिन या मूत्र। अब इसी की बात हम कर लेते हैं। देखो, मूत्र या यूरिन का संगठन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसका निर्माण कहाँ से होता है? निर्माण हमारे शरीर में वृक्क यानी किडनी, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा पूछ ले 0% होता है। जल की मात्रा 95%, 95% सर्वाधिक। यूरिया 2.7%, अमोनिया 0.04%, अमोनिया के कारण मूत्र में गंध का आना। जहां पर भी शौचालय है, शौचालय के निकट से जाने पर जो बदबू महसूस होती है तो वो क्या होती है? अमोनिया की होती है। ठीक है, अमोनिया NH3। मूत्र का pH औसत 6 pH होता है। ठीक है, ये 5.5 से 7.5 तक हो सकता है। और प्रकृति कैसी हो गई? इसी के कारण अम्लीय। कैसी प्रकृति हो गई? अम्लीय, अम्लीय प्रकृति हो जाती है, एसिडिक। तो देखो कुछ बातें मैंने बताई है। मूत्र या यूरिन का संगठन, निर्माण वृक्क या किडनी में। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा इसमें 0% होती है। ठीक है, 0% हमारे एमिनो अम्लों की भी मात्रा होती है, और भी हम देखेंगे इसमें। यूरिया की मात्रा 2.7% है, अमोनिया की 0.04% है, और जल की मात्रा सर्वाधिक यहां पर पाई जाती है, वो है 95% सर्वाधिक। नोट करो इसको अच्छे से। लिख लिया सबने? पीएच कितना होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना? 6 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन यही है, समझ में आ गया? इस बार जो बात बनती है, यहां से क्वेश्चन बनती है कि यहां पर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 0%। ग्लूकोज नहीं होता। अगर ग्लूकोज हो गया तो इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या है? डायबिटीज है, शुगर है। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखनी है। यहां पर यूरिया ये हो ही जाता है 2.7%।
लास्ट बात देख लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें यूरिन या मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, और यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ से होता है? अगर हम बात करें यूरोक्रोम का जो निर्माण होता है रक्त से बिलीरुबिन को किडनी द्वारा प्राप्त कर एल्केप्टोन और यूरोक्रोम का निर्माण करता है। यूरोक्रोम का निर्माण दो चीजों का निर्माण करता है। देखो, ऐसी बिलीरुबिन जो खराब हो चुकी है वो उससे तो एल्केप्टोन का निर्माण कर देता है, और ऐसी बिलीरुबिन जो ठीक ठाक अवस्था में है उसको क्या करता है? यूरोक्रोम का निर्माण कर देता है और शरीर से बाहर त्याग कर देता है। समझ में आ गया? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, बिलीरुबिन का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। समझ में आ गया? मृत आरबीसी से। एमिनो अम्लों की मात्रा यहां पर कितनी होती है? 0% होती है। लवण की मात्रा पूछ ले, लवण की 2% मात्रा होती है। लवण की 2% मात्रा होती है यहां पर। एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण, यानी एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज 1.45 लीटर, 1.45 लीटर मूत्र का निर्माण। ये प्रतिदिन की स्थिति को ध्यान में रखना। लवण 2% होता है, एमिनो अम्लों की मात्रा यहाँ पर 0, ग्लूकोज की मात्रा 0। यूरिन या मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम देखो यहाँ पर विशेष रूप से रक्त से बिलीरुबिन को किडनी ले लेता है और बिलीरुबिन को तोड़ करके एल्केप्टोन और क्या बनाता है? यूरोक्रोम। बात समझ में आ गई? ये यहाँ तक बात आप सभी को याद रखना है। एल्केप्टोन की मात्रा अगर किसी के अंदर बढ़ जाए तो उससे काला मूत्र रोग बनता है। एकमात्र ऐसा रोग है जो किडनी के अंदर आनुवांशिक रोग कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है।